आपके पास प्लांट किंगडम के बारे में। फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ आपके पास। देखो, जो आपके पास डिफरेंट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जैसे आपके पास पहले क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने दिया है, अर्नेस्ट हैकेल ने। फिर उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने दिया, कोपलैंड ने। उसके बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेड था आपके पास वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसने जो किसने दिया है, आर.एच. व्हिटेकर ने। ठीक है, बेसिकली उसमें क्या किया है, कैटेगराइज किया है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फाइव कैटेगरीज में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ड्यूरेनियम। ठीक है, तो जिनमें से आज हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें से आज हम बात करेंगे किंगडम प्लेंटे की। तो यहाँ पे बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किंगडम प्लेंटे। अब देखो, जो आपके पास प्लांट किंगडम है, ठीक है, अब किसके बेसिस पे, जो इसके अर्लियर क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम को डिवाइड किया है, ठीक है, किसके बेसिस पे, कि जो एम्ब्रियो स्टेज है, ठीक है, अगर एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो स्टेज दो केसेस होंगे, एम्ब्रियो स्टेज या तो प्रेजेंट होगी, ठीक है, या तो क्या होगा, जो एम्ब्रियो स्टेज है वो एब्सेंट होगी। ठीक है, जो आपके पास एम्ब्रियो स्टेज जिनमें एब्सेंट होती है उनमें कौन आता है, उनमें आते हैं एल्गी, ठीक है, जो थैलोफाइट्स है। इस साइड पे लिखती हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे एब्सेंट है और जहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें आता है हमारे पास एल्गी, ठीक है, या सिंपली हम इनको क्या बोल देते हैं, थैलोफाइट, थैलोफाइट। ठीक है, अब हमें पता है जो आपके पास एल्गी है वो फर्दर डिफरेंशिएटेड है थ्री कैटेगरीज में। ठीक है, एक है आपके पास रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी क्या हो गया आपके पास, ग्रीन एल्गी को हम बोलेंगे क्लोरोफाइटा, ठीक है, फियोफाइटा, ब्राउन एल्गी, फियोफाइटा, ठीक है, ये मेरे पास ब्राउन एल्गी। और रेड एल्गी को हम क्या बोलेंगे, रोडोफाइटा, ठीक है, रोडोफाइटा मीन्स रेड एल्गी। ठीक है, आर फॉर रोडो, आर फॉर रेड। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, रेड एल्गी हो गया। ठीक है, क्लोरो, और ये मेरे पास क्या हो गया, क्लोरो, जिसमें क्लोरोफिल होगी तो कौन हो गया, ये मेरे पास ग्रीन एल्गी हो गया। और आपके पास फियोफाइटा, फियोफाइटा क्या हो गया हमारे पास, ब्राउन एल्गी हो गया। क्लासिफिकेशन है प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोफाइट्स। ठीक है, जिनमें आपके पास एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो प्रेजेंट होती हैं, इनको क्या बोला जाता है, इन प्लांट्स को बोला जाता है एम्ब्रियोफाइटा या एम्ब्रियोफाइट। ठीक है, अब जो मेरे पास एम्ब्रियोफाइट्स हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया है, ठीक है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और एब्सेंट है। ठीक है, जिनमें वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल क्या होता है, वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें क्या आता है आपके पास, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ठीक है, टिश्यू है वो क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब जिनमें क्या होता है, जो आपके पास जिसमें वेस्कुलर टिश्यू अब्सेंट रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स में आते हैं। ठीक है, अब जो ब्रायोफाइटा है वो फर्दर उसमें हम पढ़ते हैं आपके पास किसके बारे में, लीवरवॉर्ट, मोसिस और हॉर्नवॉर्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, हॉर्नवॉर्ट और मोसिस के बारे में। ठीक है, अब जिनमें क्या है, जिनमें आपके पास
जो वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यू जिनके पास प्रेजेंट है उनके बेसिस पे आपके पास इनको डिवाइड किया है अब फर्दर 2 कैटेगरीज में, ठीक है। एक तो वेस्कुलर टिश्यू जिनमें प्रेजेंट है इनको हम बोल देते हैं ट्रैकियोफाइट्स। क्या बोल देते हैं? ट्रैकियो। बस टर्म्स ये अलग अलग है, ठीक है। इनको बोला जाता है ट्रैकियोफाइटा, ठीक है। अब ये जो ट्रैकियोफाइटा है जिनके पास क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, फर्दर डिवाइडेड है, या तो इनमें सीड होंगे, ठीक है, अगर उनमें सीड प्रेजेंट है या सीड एब्सेंट है, अगर सीड प्रेजेंट है और एक सीड एब्सेंट है, ठीक है। जिनमें सीड प्रेजेंट सॉरी एब्सेंट होंगे, ठीक है, वो किस में आएंगे? टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स। ठीक है। टेरिडोफाइट में क्या होता है, जो सीड होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। अब इनकी फर्दर आपके पास क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, जैसे साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फिनोफाइटा और टेरियोफाइटा, ठीक है। साइलोफाइटा हो गया, ठीक है, लाइकोफाइटा, लाइकोफाइटा, उसके बाद स्फिनोफाइटा, स्फिनोफाइटा, ठीक है, और लास्ट में आ गया हमारे पास वो है टेरियोफाइटा, टेरोफाइटा, ठीक है। उसके बाद जिनके पास सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइट बोल देते हैं, ठीक है। इनको हमने क्या बोल दिया, स्पर्मेटोफाइट्स बोल दिया। अब जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं, ठीक है, जिनके पास सीड प्रेजेंट है, वो अब सीड दो टाइप के हो सकते हैं, या तो नेक्ड सीड होंगे या तो कैसे होंगे, कवर्ड होंगे इनसाइड फ्रूट, ठीक है। तो जिनके पास सीड, सीड में भी दो कंडीशन होगी, या तो सीड कैसा होगा, नेक्ड होगा, या तो सीड कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। नेक्ड सीड किसमें आता है आपके पास, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, और क्लोज्ड सीड में क्या आते हैं आपके पास, एंजियोस्पर्म्स आते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म फर्दर डिवाइडेड है डाइकॉट और मोनोकॉट में, मोनोकॉट में, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म्स फर्दर आपके पास डिफरेंट क्लासेस में ऐसे क्लासिफाइड है, ठीक है, डिफरेंट आपके पास जिसमें साइकेड्स आ गया, ठीक है, कॉनिफर्स आ गया, गिंकोकेल आ गया, और जेनेटेल्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ऐसे आपके पास सिस्टम रहेगा, जो आपके पास किंगडम प्लांटी है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में क्या किया है, क्लासिफाई किया है, ठीक है, डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अगर मैंने इसकी सिंपल क्लासिफिकेशन लिखनी हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, आपके पास देखो, एक तो मैंने क्या किया, किसके बेसिस पे, एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है, एब्सेंट है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ठीक है, इसी के स्टेज पे मैंने इसको क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। अगर मैंने अब देखो जिनके पास सीड्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास सीड्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, इनको मैं सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ सीड भी क्या कर सकती हूँ, क्लासिफाई कर सकती हूँ, स्पर्मेटोफाइट्स हो गए। जिम या फिर सिंपल आपके पास इनके लिए अनदर टर्म्स भी हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटे के, तो यहाँ पे इनकी जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो सीड को प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो सीड को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो हम क्रिप्टोगैम्स भी बोल देते हैं उनको, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स में क्या जाएंगे आपके पास, अब इसको मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ, सेम ही बात है, ऊपर जैसे कि है वैसे ही है, जो क्रिप्टोगैम्स हैं, जो क्रिप्टोगैम्स कैसे हैं, जिन जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट क्रिप्टोगैम्स कैसे, जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, तो जो थैलोफाइट्स, ठीक है, थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स, ठीक है, एल्गी और ब्रायोफाइट्स, ठीक है, और ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों कैसे होंगे, ये कैसे होंगे आपके पास, नॉन वेस्कुलर होंगे, इनके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं वेस्कुलर की बात करूं तो इसमें जो वेस्कुलर आएगा, ठीक है, वेस्कुलर भी है बट सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा हमारे पास कौन, टेरिडोफाइट, ठीक है। टेरिडोफाइट आपके पास किस पे आ जाएगा, वो सीड प्रोड्यूस नहीं होता है
बट ये कैसा है, वेस्कुलर है, इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें ट्रू डिफरेंशिएशन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास लीफ है, स्टेम है, रूट है, वो डिफरेंशिएटेड है प्रॉपरली, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आपके पास, जिनके पास क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम फेनेरोगैम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक हम इनको क्या बोल देते हैं, एक तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स भी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हैं इनको, फेनेरोगैम्स। अब ये कौन से होंगे, जिनके पास क्या होगा, वेस्कुलर टिश्यू होगा भाई, है ना, ठीक है। वेस्कुलर प्लांट बोल सकती हूँ मैं इनको, ठीक है, जिसमें क्या आएगा, दो चीजें आएंगी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। और एंजियोस्पर्म आपको पता है आगे डाइकोट और मोनोकोट, ठीक है। तो सिंपल इनके लिए, जिनके पास सीड्स नहीं होते हैं उनको मैं क्रिप्टोगैम्स भी बोल सकती हूँ, और जिनके पास सीड्स होते हैं उनको मैं क्या बोल सकती हूँ, फेनेरोगैम्स भी बोल सकती हूँ, ठीक है। ये सीड प्रोड्यूसिंग, सीड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास चाहे इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन सा सिस्टम किसने दिया है, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, आर्टिफिशियल कैरोलस लिनस, और नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम कैरोलस लिनस ने, नहीं, बेंथामेन, बेंथ, जी, कैरोलस लिनस, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कैरोलस लिनियस ने दिया है, ठीक है, सही बोल रहे थे पहले तो आप, ठीक है। उसके बाद जो नेचुरल सिस्टम है वो किसने दिया, बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है। और ये किसने दिया है, और जो आपके पास फाइलोजेनेटिक है वो किसने दिया है, एंगलर एंड प्रेंटल ने, एंगलर एंड प्रेंटल, ठीक है। इन्होंने दिए हैं ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यही बोल रहा है आपके पास, जो अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें किसको बेसिकली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम वेजिटेटिव करेक्टर्स को, जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हैं उनको देखा जाता था, किसने दिया था, लिनियस ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को बेसिकली देखा गया था इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी, ठीक है, उनको क्या हुआ, डिफरेंट आपके पास क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्या कर दिया, क्लासिफाई किया, और इक्वल वेटेज ऑफ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर्स, इन्होंने क्या किया, इक्वल वेटेज दे दी वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टर्स को, ये इसकी ड्रॉबैक्स है। उसके बाद होता है हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया है, आपको नाम पता होना चाहिए, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, ठीक है। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, जो किसके बेस पे था, नेचुरल एफिनिटीज के बेस पे था, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों करेक्टर्स को क्या दिया था, इंपॉर्टेंस दी गई थी, ठीक है। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, बट इन्होंने मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमिकल करेक्टर्स की बात की, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे एंड पेरेंटल, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली जो एवोल्यूशनरी रिलेशन है उसको इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, और इसको आपके पास मोस्ट एडवांस माना जाता है, ठीक है। और ज्यादातर यूज किसका होता है, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिवली यूज्ड, इफेक्टिवली यूज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है, वो है आपके पास नेचुरल सिस्टम, जिसको यूज किया जाता है, और फाइलोजेनेटिक मोस्ट एक्सेप्टेबल और मोस्ट एडवांस है, ठीक है। बट जो कुछ आपके पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो आपके पास फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता नहीं है, तो इस पे इसको उन पे इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये इसकी ड्रॉबैक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स को क्लासिफाई किया है किसमें, आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज में, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास एल्गी। तो एल्गी क्या है आपके पास, सिंपल है, ठीक है, सिंपल प्लांट है आपके पास, जो कैसी है, थैलोफाइट्स बोला हमने, थैलोफाइट्स मींस कैसी है, थैलोइड है, थैलोइड का मतलब क्या होगा, जिसके रूट स्टेम और, ठीक है, इसमें क्या होगा, नो डिफरेंशिएशन, ठीक है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी किसमें, रूट में, स्टेम में और लीफ में, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन प्रेजेंट
नहीं होगी। सिंपल मैं इसको सीधा नो डिफरेंशिएशन ही लिख देती हूँ। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है। उसके बाद जो आपके पास एल्गी होती है वो कैसे होती है? ऑटोट्रोफिक। नो डिफरेंशिएशन। रूट में, स्टेम में और लीफ में। ठीक है, थैलॉइड बॉडी होती है, कोई डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा ये कैसा है? नॉन वेस्कुलर है, मतलब यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा। ठीक है, ऑटोट्रोफिक होगी, मतलब अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करेगी। क्लोरोफिल बियरिंग होगी। ठीक है, एक्वेटिक हो सकती है, फ्रेश वाटर हो सकती है, मैरीन हो सकती है। ठीक है, अब जब आपके पास जो एल्गी है, एसोसिएशन ऑफ एल्गी विद फंगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? लाइकन्स। ठीक है, सम अकर्स इन एसोसिएशन विद द एनिमल्स। अब देखो कुछ जो आपके पास एल्गीज होंगे वो किसके साथ एसोसिएशन कर रहे हैं? कुछ आपके पास जैसे किसी ने फंगी के साथ एसोसिएशन कर दी, और कुछ किसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे, जैसे आपके पास एग्जांपल के लिए हमने किसकी बात करी, जैसे यहाँ पे एनिमल है, ठीक है, स्लॉथ बियर है। ठीक है, वैसे ही आपके पास जो एल्गी हो सकती है, ठीक है, कुछ एल्गीज कैसे होती है? एपिफिटिक होती है। आपके पास जो एल्गी कैसी होंगी? एपिफिटिक होंगी, एपिफाइट्स। ऊपर ग्रो करेंगी ठीक है, इसीलिए। एपिफाइट्स क्या होते हैं? जो अदर प्लांट पे क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास प्रोटोकोकस, ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये जो आपके पास एपिफिटिक एल्गी है, और कौन सी एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। जो बेसिकली किसकी तरह एक्ट करती है? एपिफाइट की तरह एक्ट करती है। ठीक है, और कुछ कैसे होंगे? जैसे हमने क्या बोला, जो एनिमल सरफेस पे ग्रो कर रही है, ठीक है, तो इनके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? एपिजोइक। ठीक है, तो एपिजोइक एल्गी क्या होंगी? जो किस पे ग्रो करेंगे? ग्रो ऑन सरफेस ऑफ एनिमल, जैसे क्लैडोफोरा हो गया। क्लैडोफोरा, ठीक है, जो कहाँ पे? यहाँ पे स्लॉथ बियर पे क्या कर जाती है? ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो ये कैसे होगी? एपिजोइक होगी। ठीक है, वैसे ही आपके पास जो आपके पास कुछ स्पीसीज हैं किसकी? क्लैडोफोरा की एंड कैरसियम की। क्लैडोफोरा एंड कारा भी बोल सकते हो आप, कारासियम की, ठीक है, या क्लैडोफोरा की। ये कहाँ पे ग्रो करती है? ये आपके पास ग्रो करती है जो मोलस्क सेल है उसके ऊपर। मोलस्क सेल पे क्या करती है? ये ग्रो करती है। ठीक है, तो आपके पास जो एल्गी है वो कैसे हो सकती है? एपिजोइक हो सकती है, एपिफिटिक हो सकती है। ठीक है, एसोसिएशन के साथ वो क्या कर सकती है? फंगल के साथ एसोसिएशन शो कर सकती है। क्लियर है? उसके बाद कैसी हो सकती है? एंडोजोइक भी हो सकती है। एपिजोइक मतलब जो सरफेस पे रह रही है एल्गी, ठीक है, और कैसी है? एंडोजोइक। एंडोजोइक मतलब कहाँ पे है? जो इनसाइड द बॉडी है। ठीक है, बॉडी के इनसाइड में रहेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोजोइक बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास जू क्लोरेला, ये आपके पास कौन सी किसकी बॉडी में रिसाइड करती है? ये जो स्पॉन्जेस होती हैं उनकी बॉडी के अंदर रिसाइड करती है। ठीक है, और जो आपके पास क्लोरेला है, ठीक है, वो कहाँ पे रिसाइड करती है? हाइड्रा की बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? एंडोजोइक हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट क्या हो सकते हैं? आपके पास डिफरेंट एल्गे हो सकते हैं जो क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगी। ठीक है, आपके पास इसके अलावा जो एल्गी है, ठीक है, अगर मैं फॉर्म की बात करूं, साइज की बात करूं, वेरी करेगी। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से होगी? स्पोर्स के हेल्प से होगी, मतलब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे? जो स्पोर्स होंगे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो किसकी वजह से होगी? गैमेट्स की वजह से होगी। ठीक है, अगर मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? इसमें गैमेटोफिटिक। ठीक है, हाँ, तो कैसे होगी? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? ये मैम डिप्लॉयड। जब आपके पास कैसी बॉडी है? गैमेटोफिटिक बॉडी है। ठीक है, गैमेटोफिटिक बॉडी कैसी होगी? गैमेट्स हाफ होते हैं तो हैप्लॉइड। हैप्लॉयड। हैप्लॉइड। ठीक है,
जैसे आपने यहाँ ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है, तो उनमें जो गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, तो गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो इनकी जो मेन बॉडी है, अगर वही हैप्लॉइड है तो आपके पास कैसा होगा? अगर वो मेन बॉडी ही गैमेटोफिटिक है तो कैसे होगी? उसमें जो प्लॉइड ही होगी वो भी कैसी रहेगी? हैप्लॉइड ही रहेगी। हैप्लॉइड। वहीं पे अगर मैं आपके पास बात करती हूँ नेक्स्ट, वो है आपके पास जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, उसमें क्या होंगे? गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। अब जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। आइसोगैमस, ठीक है, आइसोगैमस क्या होंगे? जब आपके पास क्या है? आइसो मींस Same सेम, size of gametes. different size of gamete. आपके पास सिमिलर साइज में होंगे गैमेट्स, ठीक है। तो इसमें आइसोगैमस में आपने यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। आइसोगैमस मतलब इसमें क्या है? सिमिलर गैमेट है, ठीक है। अब सिमिलर गैमेट में भी दो कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। आपके पास जो गैमेट है वो फ्लैजिलेटेड हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? नॉन नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है, तो इसमें आपने फ्लैजिलेटेड में आपके पास जो आपके पास एल्गी है, ठीक है, उसमें आपने याद रखना है जो फ्लैजिलेटेड होता है और सिमिलर इन साइज होता है, ठीक है, और एक होता है नॉन फ्लैजिलेटेड और एक सिमिलर इन साइज होगा बट कैसा होगा? नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो जो ऑल्थ्रिक्स है, एलोथ्रिक्स, RIX, ठीक है, ये कैसा होता है आपके पास? है वो कैसा है? आइसोगैमेट है, ठीक है, मतलब सिमिलर साइज का है बट कैसा होगा? फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है। और नॉन फ्लैजिलेटेड में आपने एग्जांपल लिखने हैं जो आप स्पाइरोगैरा पढ़ते हैं, ठीक है, और स्पाइरोगैरा जिसमें फ्रेगमेंटेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसमें क्या होता है आपके पास? जो आपके पास गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड बनेंगे बट होंगे कैसे? आइसोगैमस होंगे, ठीक है। एनाइसो में क्या होगा? जैसे एग्जांपल के लिए यूडरीना, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, तो गैमेट्स क्या होंगे? सिमिलर साइज के नहीं होंगे। और ऊगैमस में क्या होगा? ऊगैमस में क्या होगा? बेसिकली जो आपके पास फीमेल गैमेट, ठीक है, वो कैसा रहेगा? मेल बड़ा रहेगा, फीमेल छोटा रहेगा। और अब यहाँ पे क्या होगा? वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट, ठीक है। हमेशा याद रखना फीमेल गैमेट कैसा बड़ा होता है? बड़ा बड़ा, ठीक है। जैसे हमने फीमेल में भी पढ़ा ना, फीमेल में भी जो बिल्कुल। एग प्रोड्यूस होता है, एक ही एग प्रोड्यूस होता है, वो कैसा होता है? लार्ज इन साइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसा होगा? जो गैमेट होगा, किसका गैमेट? फीमेल गैमेट, वो कैसा होगा? लार्ज होगा। और जो मेल गैमेट होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होगा, ठीक है। एग्जांपल है वोल्वॉक्स और फ्यूकस। ये मैम इसको थोड़ा सा आप इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें। मैंने क्या बोला यहाँ पे? अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपके पास 3 टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। अब इनकी जो हम लाइफ साइकिल देखेंगे, ठीक है, वहां पे हम इनको डायग्रामेटिकली देखेंगे। आपके पास ग्रीन एल्गी की बात करूंगी, ब्राउन की करूंगी, ठीक है, ये आपको जनरल एग्जांपल्स याद करने, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैमेट्स हो सकते हैं वो कैसे बोला मैंने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट की प्रोडक्शन होगी। कैसे हो सकते हैं? आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसो हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, ठीक है, और एक कैसे होते हैं? ओगैमस, ठीक है। इसमें क्या होगा? आइसोगैमस मतलब सेम सिमिलर गैमेट, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे गैमेट, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो एग होगा, ठीक है, मतलब जो फीमेल होगा, ठीक है, जो फीमेल गैमेट होगा वो क्या होगा? लार्ज होगा, ठीक है, और मेल क्या होगा? मेल गैमेट स्मॉल होगा, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल होगा। और यहाँ पे ये नॉन मोटाइल होगा और ये कहाँ कैसा होगा? आपके पास मोटाइल होगा, ठीक है। मेन है इसमें एग्जांपल जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आइसोगैमस में आपके पास जो एग्जांपल है, ठीक है, आइसोगैमस में जिसके गैमेट सेम होंगे। अब इसमें भी दो कंडीशन है, फ्लैजिलेटर, जिसमें फ्लैजिला है फ्लैजिलेटेड बोल दिया उसको, ठीक है, और जिसमें फ्लैजिला नहीं है उसको नॉन बोल दिया, ठीक है, नॉन, एफ लिख दिया मैंने, फ्लैजिलेटेड, ठीक है। अब फ्लैजिलेटेड में आपके पास एग्जांपल किसका बताया मैंने? फ्लैजिलेटेड में आपके पास क्या गया? यूलोथ्रिक्स, ठीक है।
और जो आपके पास स्पाइरोगाइट। कौन है, ग्रीन एल्गा है ना, ग्रीन एल्गा है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और जो आपके पास नॉन फ्लैजिलेटेड है उसमें क्या हो गया, स्पाइरोगायरा, ठीक है। उसके बाद जो एनाइसोगैमस है उसका एग्जांपल क्या हो गया आपके पास, एनाइसोगैमस में जिसमें गैमेट क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, यूटेरिना, इसका एग्जांपल है। उसके बाद यूगैमस में मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, एक तो वोल्वॉक्स बताया, एक फ्यूकस बताया, ठीक है, वोल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। और वोल्वॉक्स क्या है आपके पास, ग्रीन एल्गा है, और फ्यूकस क्या है, ब्राउन एल्गा है, ये ग्रीन एल्गा है और ये ब्राउन है। एनाइसो में कैसे होते हैं, मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा, डिफरेंट तो होंगे लेकिन मेल फीमेल जो होंगे स्ट्रक्चर में छोटे बड़े होंगे, दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे। देखो जो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो गैमेट्स होंगे वो साइज में बात करें, साइज डिसिमिलर होगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो और मैक्रो की फॉर्म में होंगे, मतलब ठीक है, साइज डिसिमिलर कर जाएगा, ठीक है। और ऊगैमस में क्या होगा कि एक बहुत ही लार्ज हो जाएगा और एक बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। दोनों केस में कैसे हैं, इसमें भी डिसिमिलर गैमेट है, इसमें भी डिसिमिलर है, बट इसमें एक डिफरेंस है कि आपके पास जो ऊगैमस है वो क्या होगा, उसका जो साइज होगा वो काफी लार्ज होगा और ये नॉन मोटाइल रहेगा, जबकि आपके पास ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल इन साइज रहेगा, बट क्या साथ में कैसा रहेगा, मोटाइल रहेगा। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर CO2 मैक्सिमम जो 50% फिक्स हाफ ऑफ द total CO2 on the earth through photosynthesis increase the level of dissolved oxygen, तो किसमें हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और CO2 की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपके पास डिफरेंट जो आपके पास एल्गा होंगे उनके क्या होंगे, डिफरेंट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। जैसे फूड के लिए हम किसका यूज करते हैं, जैसे पॉरीफेरा, लेमिनेरिया, सार्गेजम, ठीक है, उनका यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम जो 50% फोटोसिंथेसिस होते हैं वो कौन कैरिड आउट करता है, एल्गी करती है, ठीक है। तो 50% जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसको कौन कर रहा है, एल्गी कर रही है। उसके अलावा आपके पास ये क्या होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स किसके लिए, फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, मैरीन एल्गा कितने होते हैं, 70% यूज्ड एज अ फूड, ठीक है। फूड एल्गा यूज्ड एज अ फूड, ठीक है, जिनको हम सीवीड बोलते हैं, ठीक है, जिनको खाया जाता है उनके एग्जांपल है, सीवीड लिख दिया मैंने, इनके एग्जांपल लिख रही हूँ मैं, ठीक है। सर्टेन मैरीन एल्गा जैसे पॉरीफायरा, ठीक है, तो पॉरीफायरा क्या है आपके पास, एडिबल एल्गा है, ठीक है। लेमिनेरिया, ठीक है, इनको फूड रिसोर्सेज की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। और जो आपके पास सार्गेजम है, ठीक है। इसके अलावा दो और हैं आपके पास, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो इम्पोर्टेंट है आपके पास वो है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, जो क्या होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, इनमें क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन रिच होते हैं, इसीलिए जो क्लोरेला है उसको क्या बोला जाता है, स्पेस एल्गा भी बोला जाता है, क्यों बोला इसको स्पेस एल्गा, बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटीन रिच होता है और जो आपके पास स्पेस में लोग जाते हैं तो वहां पे इसको एज अ फूड मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास अगार इज यूज्ड इन ग्रो माइक्रोब्स, आइसक्रीम एंड जेलीज, ठीक है। जो आपके पास अगार है, अगार का यूज हमने कहाँ पे किया था, जो हम जेल्स बनाते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ। तो जितनी भी जेलीज हैं, आइसक्रीम है, ठीक है, उनमें किसका यूज किया जाता है, अगार जेल का यूज किया जाता है, और इसका जो रिसोर्स है वो कौन सा है, जिलीडियम। ग्लाइसिलेरिया और जेलेटियम, ठीक है, दोनों। उसके बाद है सब मैरीन रेड एल्गा एंड ब्राउन एल्गा क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैराजिन एंड हाइड्रोकोलाइट्स, ठीक है। अब जो आपके पास कैराजिन है, ठीक है, वो कहाँ से होता है आपके पास, रेड एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है और उस रेड एल्गी का नाम है
रेड अलगे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ड्रस क्रिस्पस, व्हाट इज कैराजिन? तो मैं बताती हूँ, नीचे लिखते हैं मेरे को। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैराजीन की, जो किससे मिल रहा है हमें, रेड एल्गी से मिल रहा है। ठीक है। अब बेसिकली आपके पास कैराजीन क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जिससे क्या बनते हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। और बेसिकली ये आपके पास एमल्सिफायर की तरह काम करता है। ठीक है। तो अगर इमल्सिफायर की तरह काम करता है तो जो इसका एक्शन है, जैसे डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके पास इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो जो क्लीनिंग एजेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसका इस फॉर्म में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है। अब जो आपके पास कैराजीन है, समझ आई आपको बात? अब जो कैराजीन है वो कहाँ से होता है, बेसिकली हमें रेड एल्गा से मिल रहा है, और उस रेड एल्गा का नाम है हमारे पास कॉन्ड्रस क्रिस्पस। ठीक है। और जो इसका यूज किया जाता है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, फार्मास्यूटिकल एमल्सिफायर है ये। ठीक है। एमल्सिफायर। ठीक है। अगर फार्मास्यूटिकल एमल्सिफायर है तो क्लीनिंग एजेंट होंगे। ठीक है। एमल्सिफायर है तो इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा, क्लीनिंग एजेंट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। और यूज किया जाता है इसका लेदर एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री, ब्रूइंग इंडस्ट्री। ठीक है। यहाँ पे इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद वही है, प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गा आर यूज्ड फॉर द फूड सप्लीमेंट फॉर स्पेस ट्रैवलर, जिसमें एग्जांपल है आपके पास क्लोरेला। ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू, अब देखो जो आपके पास एल्गा है उसको डिवाइड किया है कितनी कैटेगरीज में, बेसिकली 3 जो आपके पास क्लासेस है, क्लोरोफाइसियाई जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गा, फियोफाइसियाई ब्राउन एल्गा, और रोडोफाइसियाई रेड एल्गा। ठीक है। अब सिंपल है, आपके पास जो क्लोरोफाइसियाई है, ठीक है, वो आपके पास कैसी होगी, यूनिसेलुलर होगी, कॉलोनियल होगी, फिलामेंटस होगी। ठीक है। ग्रीन एल्गा है तो क्या करेगा, उसमें जो पिगमेंट होगा, कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल ए एंड बी बी प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। अब जो आपके पास, आपने एक चीज और ये याद रखनी है कि जो आपके पास रिबन शेप्ड क्या होता है, रिबन शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसमें होता है, स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा जो एल्गी है, ठीक है, आपने देखा होगा, मान लो ये है, तो इसमें जो ऐसे क्लोरोप्लास्ट होता है वो ऐसे होता है, रिबन शेप्ड, डीएनए की तरह जैसे लगता है हमें। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पाइरल होगा या रिबन शेप्ड होगा वो किसमें होगा, स्पाइरोगायरा में प्रेजेंट होता है। अब इसके अलावा जो यहाँ पे रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्लाइडोमोनास में कौन सा रहता है, कप शेप्ड रहता है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्लेमाइडोमोना, यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो कैसा रहता है, कप शेप्ड रहता है। ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास है, स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास ये मान लो इसका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रहता है, कप शेप्ड। ठीक है। और इनके बीच में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या होती है, पेरिनोइड प्रेजेंट होता है। ठीक है। पेरिनोइड। अब जो पेरिनोइड है वो उसका क्या फंक्शन है, ठीक है, अब पेरिनोइड क्या कंटेन करती है, प्रोटीन एंड स्टार्च कंटेन करती है। फूड स्टोरेज। ठीक है। तो सिंपल है, प्रोटीन स्टार्च कंटेन कर रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। सम एल्गी स्टोर फूड एज अ ऑयल ड्रॉपलेट, और कुछ एल्गी किसकी फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर सेलुलोज लेयर एंड आउटर पैक्टोज लेयर। ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे
सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल है क्लाइडोमोनास, वॉल्वेक्स, ऑल्थ्रिक्स, पायरोगायरा और कारा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। देखो इनमें आपको बेसिकली जैसे क्लोमैडोमोनास है तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, आपके पास कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, पेरिनोइड प्रेजेंट होता है। पेरिनोइड क्या करता है, स्टोरेज करता है प्रोटीन और स्टार्च की करता है। ठीक है, रेटिकुलेट किसमें बताया मैम? जो आपके पास रेटिकुलेट होता है वो आपके पास जो अदर स्पीसीज है, ठीक है, जैसे ऑल्थ्रिक्स है, ठीक है, उनमें। और जो आपके पास इनमें क्या होगा, जो आपके पास रेटिकुलेट होगा, मेनली आपसे पूछा जाता है क्लैडोमोनास का, और एक आपसे पूछा जाता है इसका स्पाइरोगायरा का। ठीक है, क्योंकि इनके हम जर्नल एग्जांपल पढ़ते हैं। ओके, मतलब ये डिफरेंट होता है दूसरों से। हाँ जी, ठीक है। बाकी आपके पास नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं आपको एक चार्ट बताया था मैंने, ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपने मेन मेन चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो रेड एल्गी को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं और ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमें इसमें कुछ कॉमन चीजें पता ही होनी चाहिए। ठीक है, आपको इनके पिगमेंट्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लास। ठीक है, क्लास में जो एल्गी की क्लास की बात हो रही है, ठीक है, एक आपके पास क्या है, क्लोरोफाइसी। ठीक है, वहीं पे आपके पास क्या है, फियोफाइसी, और एक आपके पास रोडोफाइसी। ठीक है, तो पिगमेंट कौन कौन सा होता है, यहाँ पे मेजर पिगमेंट क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड सी नीचे, यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड सी, और यहाँ पे क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल ए एंड डी। ए एंड डी। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ क्या रहेगा, इसके पास कैरोटीनॉइड रहेगा, ठीक है, एंड ज़ैंथोफिल रहेगा। ठीक है, कैरोटीनॉइड रहेगा और कैसा रहेगा, ज़ैंथोफिल रहेगा। इसके अलावा जो क्लोरोफियोफाइसिन है जिसको मैंने ब्राउन एल का बोला, उसमें क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए रहेगा, सी रहेगा। इसके अलावा इनमें फ्लूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और इनमें बेसिकली फ्लेवोजेंथिन भी होता है। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन। इसके बाद अब मेरे पास रोडोफाइसी आई, उसमें क्या होगा आपके पास, फाइको फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, ये प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद इनका स्टोर्ड फूड, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोर्ड फूड कौन कौन सा है किसका। ठीक है, तो स्टोर्ड फूड क्या है, इनमें जो फूड स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में होगा। ठीक है, ट्रू स्टार्च एंड शुगर प्रेजेंट होंगी किसके किसके केस में, यहाँ पे क्लोरोफाइसी के केस में। उसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट फियोफाइसी। तो यहाँ पे जो स्टोर्ड फूड होता है वो कौन सा होता है, लेमिनेरियन स्टार्च, लेमिटोल एंड मैनिटोल। ठीक है, लेमिनेरियन और मैनिटोल। ठीक है, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आ गया रेड एल्गी, तो उसके पास क्या होगा, फ्लोरिडिन एंड स्टार्च, क्लोरोडिन एंड स्टार्च। ठीक है, फ्लोरिडिन। अब देखो ये हमारे पास क्या रहेंगे, ये रहेंगे बेसिकली। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात कर देती हूँ, आपके पास सिंपल रिप्रोडक्शन लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में आपके पास कौन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, वी फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक होती है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक कौन सी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, हाँ, फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन। ठीक है, दो। ठीक है, फ्रेगमेंट कॉमन रहेगी यहाँ पे, ठीक है, और फ्यूजन कॉमन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं सेकंड में बात करूँ, कौन सा है, फियोफाइसिन। ठीक है, हाँ, फियोफाइसिन में बात करूँ तो यहाँ पे क्या रहेगी, यहाँ पे भी मोस्ट कॉमन क्या रहेगी, फ्रेगमेंटेशन। और जो आपके पास रोडोफाइसी है उसमें जो वेजिटेटिव कौन सी पेन तो वो कैसे रहेगी, अनकॉमन रहेगी। ब्लू, ब्लैक, व्हाइट से निकाल दिए काइंडली मेरा कोई नहीं है, मेरा इसका भी माइक है वो ऑन है, वो थोड़ा टाइम के लिए बंद करते हैं।
उसके बाद अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे क्या होंगे, जू स्पोर्स होंगे, और जो जू स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, अब जू स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे भी जू स्पोर प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ पे भी बेसिकली, अब यहाँ पे जो जू स्पोर्स होंगे, ठीक है, तीनों केस में, अब इसके केस में क्या होगा, जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस होगी, ठीक है, यहाँ पे मेनली क्या रहता है, आइसोगैमस, ठीक है, सेम गैमेट्स रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आइसोगैमस टू oogamous, और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, oogamous रहते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किसमें क्या है। और अगर मैं अक्रेंस की बात करूं, तो आपके पास जो क्लोरोफाइसिन होती हैं वो मोस्टली कैसी होंगी, ये मोस्टली होती है फ्रेश वाटर, यहाँ पे अक्रेंस की बात करूं कहाँ पे पाए जाते हैं, हैबिटेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली कैसे होती हैं, फ्रेश वाटर होती हैं, बट सम क्या होती हैं, फ्यू भी, सम या फ्यू मैरीन भी होती है, ठीक है, और इन दोनों के केस में क्या होता है, कुछ आपके पास क्या होंगी, कुछ ही आपके पास रहेंगी फ्रेश वाटर, और बाकी मैक्सिमम कैसे रहेंगे यहाँ पे मैरीन और ब्रैकिश वाटर रहेंगे, फ्रेश वाटर। देखो क्लोरोफाइसिन में स्टार्च होगा, इसका पेरिनोडाल ड्रॉप होंगे इसमें, जैसे लैमिनेरिया एंड लैमिनेरिन एंड मैमिटोल एंड लैमिनेरिया एमएल, देन इसका थर्ड वन का फ्लोरीन एंड स्टार्च, इसका स्टोर्ड फूड होगा। सो सेल वॉल इसकी फर्स्ट वाली, और देखो मेन जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है, एक दूसरी है, वो है फ्लैजिला की, ठीक है, किसमें कैसा फ्लैजिला होगा, अगर मैं फ्लैजिला की बात करूं और नंबर ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, जो फ्लैजिला के नंबर की बात करेंगे यहाँ पे, और दूसरा हम बात करेंगे पोजीशन की, जो फ्लैजिला का नंबर है और पोजीशन है वो कैसी होगी, तो आपने याद रखना है जब भी आपके पास ग्रीन एल्गा आएगा उसमें नंबर ऑफ फ्लैजिला 2 to 8 होंगे, ठीक है, और कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दोनों का साइज सेम रहेगा, और कैसे होंगे, एपिकल होंगे, ठीक है, जैसे क्लोमेडोमोनास की बात करते हैं तो ऐसे है, तो इसका जो एपिकल होगा ऊपर होगा, ठीक है, एपिकल पोर्शन पे क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, फ्यूफाइसी की, ठीक है, तो फ्यूफाइसिन के केस में यहाँ पे जो आपके पास क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे वो 2 होंगे, बट कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है, और कैसे होंगे, लेटरल होंगे पोजिशन में, ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर रोडोफाइसी की बात करें तो यहाँ पे फ्लैजिला होते ही नहीं है, एब्सेंट रहेंगे, ठीक है, उसके बाद हमने किसकी बात करी, सेल वॉल की, किसमें कौन कौन सी सेल वॉल होती है, ये जनरल कैरेक्टर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ पता हो नहीं हो ज्यादा, तो आपको ये जनरल कैरेक्टर तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार हमें गैस वर्क भी करना पड़ता है, तो अगर आप कुछ कुछ जनरल चीजें पता हो तभी आप क्या कर सकते हो, सही आपके पास ऑप्शन पे पहुंच सकते हो, ठीक है, सेल वॉल यहाँ पे किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी, बेसिकली इनर साइड पे, एक साइड पे सेलुलोज होगा, पैक्टोज होगा, ठीक है, बेसिकली मेनली होगी आपके पास सेलुलोज की बनी होगी, और यहाँ पे सेलुलोज और पैक्टोज, ठीक है, यहाँ पे जो सेल वॉल होगी किसमें, थियोफाइसिन में, ठीक है, वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज और एल्जिन की बनी होगी, ठीक है, एल्जिन क्या होता है, स्टिकी जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, और जो आपके पास रोडोफाइसी है वहां पे जो सेल वॉल बनी होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर की, ठीक है, तो इसमें ये चीज एडिशन होगी, ठीक है, सेलुलोज, पैक्टिन, ठीक है, और पॉलीसल्फेट ईस्टर, पॉलीसल्फेट ईस्टर, तो ये आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, अकरेंस पता होनी चाहिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन टाइप पता होना चाहिए, आपको क्लास पता होनी चाहिए, एक मिनट में इसको थोड़ा, ये मैम एग्जांपल्स लिखवा दीजिए इनमें, क्लोरो, ब्राउन एंड रेड वाले के। ठीक है, मैं आगे इसके आगे मैं ना एग्जांपल लिखवा देती हूँ, ओके, लिख देती हूँ थोड़ा, क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन है, नाम से पता लग रहा है, ठीक है, उसके बाद मैंने किसकी बात करी, फियोफाइसी की बात करी है, ब्राउन, ब्राउन, देखो क्लोरो और आपको ब्राउन का पता लग जाएगा, रेड का भी पता लग जाएगा, रोडो और रेड, है ना, यस मैम, क्लोरोफाइसी, ठीक है, तो ये मेरे पास रेड एल की आ गई, ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे,
एल्गी की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं इनके लिखवा देती हूँ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर लेती हूँ, एग्जाम्पल्स की बात कर लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट में बात करती हूँ क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में हमारे पास क्या पढ़ा हमने, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। उसके अलावा आपके पास वोल्वॉक्स हो गया, ठीक है, ओलोथ्रिक्स हो गया, ठीक है, स्पाइरोगायरा हो, स्पाइरोगायरा, कायरा हो गया, ठीक है, स्पाइरोगायरा, कारा बोलते हैं जिसको, या फिर स्पाइरोगायरा और कारा, ठीक है। आपने एक और चीज याद रखनी है इसमें, ठीक है, जो आपके पास कारा है, ठीक है, कारा के केस में क्या होता है, जो ऊगोनियम होता है, यहाँ पे बताती हूँ मैं, मान लो ये मेरे पास क्या है, कारा है, ये कारा है, ठीक है। तो कारा के केस में क्या होता है, जो आपके पास ऊगोनियम होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, कई बार इसकी पोजीशन पूछी जाती है, ऊगोनियम की पोजीशन पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कारा कैसा है, कारा आपके पास मोनोशियस है, मोनोशियस प्लांट है, ठीक है, मोनोशियस एल्गा, ठीक है। मोनोशियस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सिंगल मेल और, है, यस हाँ, मैम। मेल और फीमेल दोनों किसमें होंगे, सिंगल ही आपके पास एल्गल में होंगे, ठीक है। तो मोनोशियस है, ये क्या करता है, अब ये शो करता है अक्रेंस, दोनों आपके पास गैमेट्स होंगे इसके पास, ठीक है। यहाँ पे ऊपर साइड पे प्रेजेंट होता है ऊगोनियम। तो पोजीशन पूछा जाता है कि ऊपर कौन होता है और नीचे कौन होता है, ठीक है। ऊगोनियम की पोजीशन अबव होती है, अबव देन लोअर एंथ्रीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंथ्रीडियम होगा, इसको मैंने पर्पल कलर में बनाया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो एंथ्रीडियम होगा, ठीक है। तो आपने याद रखना हमेशा कारा के केस में, ठीक है, इसके केस की बात हो रही है, ये कैसा होता है, मोनोशियस होता है, और इसके केस में जो ऊगोनियम होता है वो अबव द एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, ये मेरे पास एग्जाम्पल हो गए बेसिकली ग्रीन एल्गी के। उसके बाद नेक्स्ट हमने किसके बारे में बात करी है, नेक्स्ट हमने लिखा है, कौन सा लिखा है, ब्राउन, ब्राउन में हाँ, ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा है ब्राउन एल्गा। तो ब्राउन एल्गा के एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ मैं, लेमिनेरिया, फिकस, सार्गेजम, सरगासम, ठीक है, एक्टोकार्पस, कार्पस, ठीक है, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा, ठीक है, फ्यूकस, है ना, ये इसके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ब्राउन एल्गी, एक्सेट्रा। और जो आपके पास एक एक इसके बारे में बताना था मेरे को, वोल्वोक्स के बारे में, ठीक है। जो वोल्वोक्स है उसके लाइफ साइकिल में क्या होता है, 16 सेल स्टेज आती है ना, पाल्मेला स्टेज, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, Plaque. फ्लैक। और पाल्मेला स्टेज कहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कौन सी स्टेज होती है, पाल्मेला स्टेज, ठीक है। पाल्मेला स्टेज आपके पास ए साथ में है ना, ठीक है। पाल्मेला स्टेज आपके पास क्लाइडोमोनास में होती है, वोल्वोक्स में आपके पास प्लेकिया स्टेज होती है, ठीक है। और आपने कारा का याद रखना है, कारा में आपके पास क्या होता है, जो उगोनियम है वो अबव देन ना एंथ्रीडियम होता है। ये थोड़ा सा मैम पैल्मेला स्टेज और ये पैल्मेला स्टेज कितने सेल स्टेज होती है? जो आपके पास पाल्मेला स्टेज है ना, वो कब बनती है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, ओके, अनफेवरेबल है, ओके। हाँ जी, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, जो नॉन मोटाइल सेल्स होते हैं वो एम्बेडेड हो जाते हैं प्रोटेक्टिव म्यूसिलेज शीथ में, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नॉन मोटाइल होंगे अनफेवरेबल कंडीशन में, वो ऐसे म्यूसिलेज शीथ में क्या हो जाएंगे, ऐसे कवर बना लेंगे वो, ओके, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं, कौन से कंडीशन में होगी, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन में होगी। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे जो
कौन से सेल्स? नॉन मोटाइल सेल। नॉन मोटाइल सेल होंगे वो क्या बना देते हैं, वो आपके पास एम्बेडेड हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं और प्रोटेक्टिव म्यूसिलेज कवरिंग बना देते हैं। प्रोटेक्टिव म्यूसिलेज शीथ बना देते हैं और उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी का नाम है आपके पास पाल्मेला। ठीक है, इस स्टेज को, प्रोटेक्टिव स्टेज को हम बोल देते हैं पाल्मेला। उसके बाद है आपके पास किसके बाद, एग्जाम्पल की बात करें हम, है ना? ठीक है, उसके बाद आपके पास कौन आता है, वो आता है आपके पास रेड एल्गी। ठीक है, तो रेड एल्गी में आपके पास जो एग्जाम्पल रहेंगे, जो किसमें बना रहे हैं, अगार के फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके पास दोनों रेड एल्गी में ही होते हैं। तो कौन कौन से पढ़े हमने, एग्रोसेल में जो है, एक आपने ग्रेसिलेरिया पढ़ा है, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, जिलीडियम, ठीक है, उसके बाद पॉलीसाइफोनिया हो गया, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया हो गया, ठीक है, और आपके पास पोरीफेरा हो गया। ठीक है, जिसको एडिबल भी बोला जाता है। ठीक है, खाते हैं इसको। ठीक है, तो आपके पास एडिबल सीवीड है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे कुछ, आपके पास ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के एग्जाम्पल हो जाएंगे और उनके कुछ करेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। ये मैम पॉलीसाइफोनिया के बारे में थोड़ा सा, इसके अलावा ये मैम पॉलीसाइफोनिया के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, इधर लिख देती हूँ मैं फिर, है ना। अब जो आपके पास पॉलीसाइफोनिया है, इसके बारे में आपके पास अब क्या पता होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, एक तो आपको क्या पता है, पॉलीसाइफोनिया कौन सा एल्गा बताया मैंने, रेड है, रेड एल्गी, है, और इसको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, एक्सटेंसिवली यूज्ड, जो आपके पास बायोलॉजिकल जो स्टडी होती है, ठीक है, उसमें इसको यूज किया जाता है। तो सिंपल लिख देती हूँ, एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर इट्स स्टडी के लिए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि क्या होता है इसमें, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होता है, इसमें प्रेजेंट होता है ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, इसलिए इसको स्टडी में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके पास मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है, इसको स्टडी किया जाता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो यूनिक अल्टरनेशन ऑफ थ्री ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अब बेसिकली थ्री जनरेशन, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, थ्री जनरेशन, ट्राइफेजिक समझ गए, ट्राई मींस थ्री। ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल में कितने फेज आएंगे, थ्री फेज आएंगे, बट इसमें 3 होंगे। हाँ, इस थ्री फेज ट्राइफेजिक में आता है। ठीक है, अब ट्राइफेजिक में इसकी लाइफ साइकिल में क्या कौन कौन से फेज आएंगे, एक इसके पास गैमेटोफिटिक फेज भी आएगा। ठीक है, गैमेटोफिटिक फेज आएगा एक, ठीक है, डिप्लॉइड फेज आएगा, डिप्लॉइड फेज को क्या बोल देते हैं हम, गैमेटोफिटिक एन फेज है ना, डिप्लॉइड फेज कौन सा हो जाएगा, सेप्रोफिटिक। ओके, ठीक है, इसके अलावा इसके पास एक और फेज आता है जिसको हम बोलते हैं कैप्रोफिटिक। ठीक है, अब जो यहाँ पे इसका इसका जो डिप्लॉइड फेज होता है सेप्रोफिटिक, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कैप्रोफिटिक, इसका नाम है कैप्रोफिटिक। और उसके बाद इसके पास फिर से एक डिप्लॉइड फेज आता है जिसको हम बोलते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। ठीक है, 3 फेजेस होते हैं इसमें। ठीक है, वो भी कैसा होगा, डिप्लॉइड फेज होगा। ठीक है, उसमें उसको क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिसका लाइफ साइकिल होता है वो ट्राइफेजिक होता है। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इसको एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए। और इसमें अगर अदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें एंटी, जो आपके पास बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। ठीक है, बट मेन जो आपके पास आएगा मॉडल ऑर्गेनिज्म पॉलीसाइफोनिया को यूज किया जाता है और उसमें क्या होता है, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होता है, इतना आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट,
तो यही है आपके पास, आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है? बाकी आप इसको स्टडी कर लेना, क्योंकि अगर मैंने लिखवाया आपको ये एटलीस्ट ये तो पता ही होने चाहिए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स पता होने चाहिए कौन किसमें आ रहा है, रिप्रोडक्शन कौन-सी है, सेल साइकिल, ये सारी चीज़ें आपको कॉमन सी पता होनी चाहिए। जी मैम, ये फ्लो चार्ट में ठीक हो गया मैम ना? उसके बाद अगर मैं थोड़ा-सा, तो देखो आप समझ गए होंगे लाइफ साइकिल आपको होगा माइंड में, ठीक है? कैसे आपके पास होगा लाइफ साइकिल में मेन जो बॉडी होगी वो कैसे होगी, गैमेटोफिटिक है, तो आपने क्या करना है, गैमेटोफिटिक बॉडी होगी तो उसी में क्या बनेंगे, गैमेट्स बन जाएंगे। गैमेट्स क्या बनाएंगे, ठीक है? जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यस मैम, क्या बोल रहे हैं आप? गैमीट्स क्या होंगे? बोला यहाँ पे मैंने बोला कि जो मेन बॉडी है, यस मैम, मेन बॉडी कैसी है, गैमेटोफिटिक फिटिक। है, ठीक है? अगर मेन बॉडी गैमेटोफिटिक है तो गैमेटोफिटिक बॉडी में ही क्या बन जाएंगे, गैमीट्स। गैमेट्स बन गैमेट्स। जाएंगे, ठीक है? दोनों मेल और फीमेल गैमेट बन जाएंगे, ठीक है? तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? अब मेल और फीमेल गैमेट बन जाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, क्या बन जाएगा, जाइगोट, ठीक है? अब सिर्फ ये जाइगोट ही कौन सी कंडीशन है, 2n, ये Two N। ठीक है? ये स्पोरोफिटिक है, और बाकी इसमें मियोसिस होगी, ठीक है? तो अगर मियोसिस होगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से रिडक्शन। स्पोर्स बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे, और मियोसिस के बाद रिडक्शन डिवीजन, मतलब फिर से कौन सा फेज आ गया, हैप्लॉइड आ गया हो, ठीक है? तो ये बता रहा है आपके पास जो मैक्सिमम जो होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम टाइम पे हमें क्या कौन सा फेज देखने को मिल रहा है, गैमेटोफिटिक। हैप्लॉइड। ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा साइकिल लाइफ साइकिल हो जाएगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सिर्फ यहाँ पे ही आपके पास क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड बॉडी देखने को मिल रही है, बाकी जो बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉइड है। तो ये जो सारा है वो कैसा है, हैप्लॉइड है यहाँ से लेके, ठीक है? इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहेगा, ठीक है? जितनी भी आपके पास क्लोरोफाइसी है, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, ठीक है? स्पाइरोगायरा हो गया, वॉल्वक्स हो गया, कारा हो गया, एलोथ्रिक्स हो गया, उनमें कौन सा, यहाँ पे जो फंगी और प्रोटिस्ट में भी कौन सा लाइफ साइकिल होता है, उनमें भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है? तो उसमें कौन सा लाइफ साइकिल रहेगा, हैप्लॉन्टिक, जिसमें क्या है आपके पास जो हैप्लॉइड फेज है, ठीक है? जो गैमेटोफिटिक फेज है, ठीक है? वही वही क्या बना रहा है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बना रहा है, वही सारे काम कर रहा है, मतलब वो डोमिनेटिंग है। और आपके पास जैसे अगर मैं बात करूं ब्राउन एल्गा की, ठीक है? तो कुछ ब्राउन एल्गा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कौन सा आपके पास लाइफ साइकिल होता है, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ठीक है? डिप्लॉन्टिक। ठीक है? तो वहाँ पे जो लाइफ साइकिल वहाँ पे होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होता है आपके पास, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है? क्योंकि मेन जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, देखो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का हमें पता है, ठीक है? तो मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है, और स्पोरोफाइट्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे जिम्नोस्पर्म की बात करें या एंजियोस्पर्म की बात करें, ठीक है? तो वहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसे होती है, ठीक है? और यहाँ पे एक आपके पास एग्जांपल आता है ब्राउन एल्गा, ठीक है? ब्राउन एल्गा में जो आपके पास यहाँ पे भी क्या होता है, कौन सा होता है, यहाँ पे भी आपके पास जो सब मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है? जैसे फ्यूकस हो गया, ठीक है? तो फ्यूकस में कौन सा लाइफ साइकिल रहेगा, फ्यूकस में भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहेगा, जो ब्राउन एल्गा का एग्जांपल है। बाकी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में आपके पास डिप्लॉन्टिक ही लाइफ साइकिल है, ठीक है? और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें रहेगा, ठीक है? टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स में मेनली आपके पास कौन सा लाइफ साइकिल रहता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहता है। इसके अलावा भी कुछ जैसे लैमिनेरिया हो गया, उनमें भी कैसा रहता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है? तो यहाँ पे ये मैम ब्राउन एल्गे में आपने क्या बताया कि ब्राउन एल्गे में ये सेप्रोफिटिक रहता है, मतलब डिप्लॉन्टिक रहता है? हाँ, फ्यूकस के केस में जो मेन प्लांट बॉडी रहती है वो कैसी रहती है, यहाँ पे डिप्लॉन्टिक रहती है, डिप्लॉइड रहती है, मतलब, ठीक है? तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल रहेगा वो कैसा रहेगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहेगा, जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का सिंपल सा मतलब है आपके पास, जहाँ पे सेप्रोफिटिक होगा।
प्लांट डोमिनेटिंग फेज है। डोमिनेटिंग मतलब जिसमें मैक्सिमम जो बोलते हैं दबदबा है, ठीक है। मैक्सिमम जो लाइफ स्पैन है वो कहाँ पे है, आपके पास डिप्लॉइड में है। जैसे हम एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं तो पूरी प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड है। सिर्फ गैमेट ही उसमें क्या बन रहा है, हैप्लॉइड बन रहा है, बाकी प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड है। तो इसको क्या बोल दिया हमने, जब डोमिनेटिंग डिप्लॉइड फेज होगा, मतलब जो डिप्लॉइडी होगी वो डोमिनेटिंग रहेगी, मैक्सिमम लाइफ टाइम पे रहेगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसे यहाँ पे देखा ना हमने, सेम इसमें हो जाएगा, बस थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, थोड़े टाइम के लिए था, बाकी आपके पास बाकी पूरा जो था वो कैसा था, हैप्लॉइड फेज था, इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक बोल दिया। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या हो गया, जिसमें 50-50% वाला है, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब उसमें क्या होगा, हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज क्या रहेगा, कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है, दोनों का बराबर बराबर ही हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आता है आपके पास, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया ना हैप्लोडिप्लॉन्टिंग। देखो यहाँ पे प्लांट हमेशा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही शुरू कर रहा है, तो मैक्सिमम केसेस में आपके पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। ये दोनों लाइफ साइकिल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ब्रायोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स है, ठीक है। इनमें तो आपने याद ही रखना है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में कैसा लाइफ साइकिल होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो ये चीजें तो आपको इनमें आपको याद ही रख लेना, ठीक है। जैसे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म है तो उसमें भी हमें ऐसे डायरेक्ट पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास वो करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स में हमारे पास क्या होगा, इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ अ प्लांट किंगडम, क्योंकि मेनली कैसे हैं, ये फर्स्ट हैं जो कहाँ पे आ रहे हैं, फर्स्ट प्लांट जो कहाँ पे हैबिटेट कर रहे हैं, लैंड पे हैबिटेट कर रहे हैं। बट फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। मतलब लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इनको वाटर की नीड होगी ही होगी, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोल दिया, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोल दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या याद रखना है, मेन चीजें बता देती हूँ मैं, ठीक है। अभी आपको पता है अगर इनको लाइफ साइकिल चाहिए तो आपके पास क्या है, लाइफ साइकिल को ये लिखा है, दे कैन लिव इन सॉइल बट नीड वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहाँ पे होंगे, डैम्प ह्यूमिड एरिया में होंगे, शेडेड एरिया में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी, देखो इसके केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में भी मेन प्लांट बॉडी कैसी रहेगी, हैप्लॉइड ही रहेगी, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी कैसी, एन है, ठीक है। एन मतलब हैप्लॉइड है, ठीक है, और गैमेटोफिटिक बॉडी है, ठीक है। बेसिकली इनकी बॉडी भी कैसी रहेगी, थैलॉइड रहेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, यहाँ पे बेसिकली वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये कैसे होते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं, किसके थ्रू, राइजोइड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लैक होता है ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम, मतलब यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, ठीक है। बॉडी थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट हो सकती है, इरेक्ट होती है और अटैच होती है किसके थ्रू, सबस्ट्रेटम में, ठीक है। जो सरफेस होता है उसके थ्रू अटैच होती है, किसके थ्रू, राइजोइड के थ्रू। अब जो राइजोइड होते हैं वो क्या उससे हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबस्ट्रेटम के साथ जो अटैचमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, राइजोइड के थ्रू, ठीक है। रूट लाइक है पर रूट नहीं है, राइजोइड। तो यहाँ पे रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। बट ये ट्रू नहीं होंगे, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी कैसी रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट्स बोलेंगे, ठीक है। सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। अभी यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल देते हैं हम, एंथ्रीडियम बोल देते हैं, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोल देते हैं, ठीक है। एल्गी में क्या बोला, एल्गी में हमने क्या बोल दिया, ठीक है, फीमेल वाले को, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बोल दिया इसको, आर्किगोनियम, ठीक है। आर्किगोनियम के अंदर आर्किगोनिया लगेंगे, ठीक है। और एंथ्रीडियम के अंदर आपके पास एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंथ्रोजॉइड्स होंगे वो रिलीज होंगे कहाँ पे, वाटर में, और मीट कर जाएंगे किसके साथ, आर्किगोनियम के साथ,
फ्यूजन होगा और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जो जाइगोट होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा मल्टीसेलुलर बॉडी, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। सिंपल वही लाइफ साइकिल को रिपीट किया जा रहा है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होगा, ठीक है। लोग खुद सरवाइव नहीं करेगा, उसको किसके साथ रहना पड़ेगा, गैमेटोफाइट के साथ अटैच रहना पड़ेगा फॉर नरिशमेंट, ठीक है। नरिशमेंट के लिए मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, गैमेटोफाइट, इसलिए उसको कहाँ रहना पड़ेगा, अटैच्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। Some mosses provide food for the herbaceous mammals and birds, ठीक है। स्फेगनम, स्फेगनम में आपने याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, पीट मॉस, और इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है। आपके पास फ्यूल की तरह यूज होता है, ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं, हम पीट मॉस बोल देते हैं। और क्या इसमें हैज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शो दैट यूज पैकेटिंग। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसको पीट मॉस भी बोला जाता है, मतलब जब भी ये सूख जाता है तो आपके पास इसको एज अ बायोफ्यूल आप यूज कर सकते हो। दूसरा, इसमें क्या होता है, आपके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो अगर आपने किसी प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना है तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, स्फेगनम का यूज किया जाता है, ठीक है। मॉसेस अलोंग विद लाइकन्स डिकम्पोज, और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास बेसिकली क्या करते हैं, रॉक को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक है। सिंपल है, आपके पास इसको डिवाइड किया गया है लिवर वॉट और मॉसेस में, ठीक है। तो लिवर वॉट में आपको जो चीज मेन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब लिवर वॉट को याद करने की मैं ट्रिक बता रही हूँ जो इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में मैंने डिवाइड कर दिया किसमें, लिवर वॉट, ठीक है, और मॉसेस, ठीक है। अब देखो जो लिवर वॉट और अगर मैं मॉसेस की बात करूं, ठीक है, अब लिवर वॉट में आपने एग्जांपल याद रखना है मार्केंशिया रेशिया, ठीक है। आपके पास दो जो स्पीसीज हैं वो किस में आती हैं, लिवर वॉट में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, ठीक है। एग्जांपल में किसकी बात करी मैंने, एक मैंने बोला मार्केंशिया, मार्केंशिया, ठीक है, और रेशिया, ठीक है। ये भी आपके पास किसका एग्जांपल है, ये आपके पास ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल है। अब यहाँ पे, और ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। और देखो जो मार्केंशिया है इसको आपने याद रखना है कि जो लीवर वॉट का एग्जांपल है वो मार्केंशिया है। तो सिंपल आप क्या याद रख सकते हो, देखो ये तरीका है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। जो आपके पास ये देखो, जो लीवर वॉट होते हैं उनको लीवर वॉट क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे मैच करता है, लीवर की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लीवर बना दिया, ठीक है। लीवर पे आपने क्या लगाना है, मार्क लगा देना है, ठीक है। याद करने का तरीका है, ठीक है। तो लीवर वॉट का एग्जाम्पल क्या हो गया, मार्केंशिया। अब जब इस पे मार्क लगाओगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको कप्स मिलेंगे, जैम, मतलब जैम मिलेंगे, सिंपल, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, जैमा कप्स होते हैं, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये है, बट आप याद रख सकते हो अगर आप रखना चाहो। इसके अलावा आपके पास कोई ट्रिक है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, आपके पास जो लीवर वॉट्स होंगे, ठीक है, तो आपको एक चीज याद होगी कि जो लीवर वॉट्स होंगे उसका एग्जांपल मार्केंशिया है, और मार्केंशिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें क्या होगा, जैम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। गैमा बॉडीज प्रेजेंट होती है, जेम्यूज बोलते हैं मैम उनको, जिनको जेम्यूज गैम्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मेनली रहेगा, ठीक है। तो सिंपल, अब बॉडी की बात करूं तो कैसे होगी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगी, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, बेसिकली मेरे पास ये है, इसको मार्क को हटा रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ऐसे कप्स बन जाएंगे, ठीक है। इनको हमने क्या बोल दिया, और कैसे है ये आपके पास ए सेक्सुअल बर्ड है, ठीक है। सेक्सुअल नहीं है ये, कैसी बर्ड्स हैं ये, ए सेक्सुअल बर्ड है। तो आपके पास पूछा जाता है ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर के बारे में, तो ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, जैमा कप्स बोल देते हैं। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जैमा प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो जैमा होते हैं उनका जो प्लॉइडी लेवल है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है। तो बेसिकली यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है, ठीक है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी बता देती हूँ।
ठीक है। अब रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकती है। मान लो यहाँ से कोई फ्रेगमेंट टूट गया है ना, तो कौन सी रिप्रोडक्शन हो जाएगी? वेजिटेटिव। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रही है, कैसे हो जाएगी? वेजिटेटिव। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगी? विद एसेक्सुअल बड। एसेक्सुअल बड बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? गैमा कप, जिनके अंदर गैमा होते हैं, जो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। जब ये गैमा कप क्या होगा? बॉडी से सेपरेट हो जाएगा तो क्या बना देगा? ये न्यू प्लांट। ठीक है, ये न्यू ब्रायोफाइट, न्यू मार्केंशिया बना देगा। ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स की बात करूं, तो यहाँ पे जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली देखो ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट किया है? ऐसे गैमा कप्स को, और इनके अंदर जैमा बॉडीज है, ए सेक्सुअल बॉडी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे, क्लियर नहीं है, ठीक है, दिख रहा है आपको ये थोड़ा बहुत? यस मैम, दिख रहा है। यस मैम। ये वाली चीज, तो यहाँ पे ये होते हैं इनके सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी कैसी होगी? ऐसे होगी, तो सिंपल बना दी मैंने, जैसे डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होगी। इसके ऊपर क्या लगेंगे? इसके ऊपर प्रेजेंट होगा एंथ्रीडियोफोर लगेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ये जो स्टॉक जैसी लगती है इसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, अब जो एंथ्रीडियोफोर होगा उसके ऊपर क्या लगेगा? एंथ्रीडियम लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगेगा? ऐसे एंथ्रीडियम लगेगा। ये मेरे पास क्या हो गया? एंथ्रीडियम। ठीक है, और एंथ्रीडियम के अंदर क्या लगेंगे? एंथ्रोजोइड्स लगेंगे। सिंपल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, वैसे ही आपके पास दूसरा जो आपके पास मार्केंशिया होगा, उसमें क्या होगा? कोई अदर मार्केंशिया बना दिया मैंने। इसके ऊपर क्या होगा आपके पास? यहाँ पे जो फीमेल स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोलेंगे? आर्की, हमने क्या बोला? गोनियोफोर। आर्कीगोनियम। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? आर्की गोनियोफोर। गोनोफोर। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगेगा? आर्कीगोनियम लगेंगे ऐसे। अब ये जो आर्कीगोनियम है, ठीक है, तो ये जो मेरे पास आर्कीगोनियोफोर है, जिसके ऊपर क्या लगेगा? आर्कीगोनियम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर्कीगोनियम कहाँ पे लगेंगे? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आर्कीगोनियम, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? आर्कीगोनियम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आर्कीगोनियम है, अब क्या होगा यहाँ पे? एंथ्रोजॉइड में क्या, यहाँ पे एंथ्रीडियोफोर में क्या ये आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियम। ठीक है, और एंथ्रीडियम में क्या लगेंगे? एंथ्रोजोइड। प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली अब मेल और फीमेल गैमेट है। अभी ये जो ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होगा? पानी चाहिए होगा। समझ आई बात है? आर्कीगोनियम को कुछ और बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हो आप? ये जो आर्कीगोनियम के अंदर क्या बनेगा? एग जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आर्कीगोनिया। आर्कीगोनियम। ठीक है, तो सिंपली ये स्ट्रक्चर है आर्कीगोनियम, इसके अंदर क्या बनेगा? आर्शीगोनियम बनेगा। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। बेसिकली आपके पास क्या बनेगा? अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होगा, ठीक है, जो जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। ठीक है, ये क्या बन गया? स्पोरोफाइट बन गया, है ना? ठीक है, यस मैम। यहाँ पे जो जाइगोट होगा या जो स्पोरोफाइट होगा वो मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, जबकि हमने किसके केस में? एल्गे के केस में देखा तो वहां पे सिंगल ही सेल बना। ठीक है, मतलब यह क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो मेरे पास यहाँ पे जाइगोट है उसने क्या किया? मियोसिस नहीं करी, उसने क्या करी? पहले मियोटिक माइटोसिस करी। ठीक है, माइटोसिस करी, अपना नंबर इंक्रीज किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला? ब्रायोफाइट्स में जो लाइफ साइकिल होता है कैसा होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मतलब जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज होंगे वो दोनों कैसे होंगे? मैक्सिमम 50-50% लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर सेम हो जाएगा जब आपके पास मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? फुट, सीटा, ठीक है, और मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ऐसे मान लो ये मेरे पास क्या बन गया? मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बन गया, ये सेल्स है। ठीक है, उसके बाद ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फुट। ठीक है, और एक को यहाँ पे बोले हैं सीटा, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कैप्सूल हो गया। ठीक है, कैप्सूल के अंदर क्या है? स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया? फुट,
जो आपके पास फ्यूनेरिया है ना, उसमें ये चीज़ें बहुत, जो मॉसेस हैं फ्यूनेरिया, उनमें आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज होती है। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, मियोसिस होगी, मियोसिस से फिर से स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे कैप्सूल में। ठीक है, ये सारा जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कैप्सूल में प्रेजेंट है। अब इस कैप्सूल में क्या होगी, मियोसिस हुई, मियोसिस हुई तो फिर से क्या बन गया, हैप्लॉइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे 50% जो लाइफ साइकिल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्लॉन्टिक को। ये जो बॉडी थी वो कैसी थी, गैमेटोफिटिक थी, और ये कैसी है, स्पोरोफिटिक है। समझ आई बात? तो यहाँ पे लाइफ साइकिल कैसा होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताना था मोसिस के बारे में। ठीक है, जो बेसिकली क्या करती है, ग्रीन कारपेट बनाती है। ठीक है, तो मोसिस यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा वो क्या करती है, यहाँ पे ऐसे ग्रीन कारपेट जैसा बना देती है पूरे में। ठीक है, तो इनमें जो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। मोसिस में आपने एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे मोसिस में एक एग्जांपल, ठीक है, मोसिस का एग्जांपल है आपके पास स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया। मैंने एग्जांपल स्फैग्नम, ये क्या है इसके एग्जांपल, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम। ठीक है, और एक एग्जांपल है इसका फ्यूनेरिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास स्फैग्नम को हमने क्या बोला, प्रोवाइड, पीट जो प्रोवाइड कर रहा है और पैकेजिंग मटेरियल की तरह काम करता है। और स्फैग्नम क्या होता है, मोनोशियस होता है ना। ठीक है, वहां पे कौन सा पढ़ा था हमने, कारा मोनोशियस था। ठीक है, यहाँ पे स्फैग्नम कैसा प्लांट है, मोनोशियस है, मोनोशियस, ठीक है, जिसको हम पीट मॉस में बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास मॉसेस है, ठीक है, इनमें कौन सी स्टेज होती है, मॉसेस में प्रेजेंट होती है स्टेज जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। ठीक है, तो दोनों में आपने याद रखना है, जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मॉसेस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो प्रोटोनीमा स्टेज होगी, ठीक है, वो कैसी होती है, गैमेटोफिटिक स्टेज होती है। ठीक है, तो गैमेटोफिटिक स्टेज है तो मतलब कैसी होगी, हैप्लॉइड। गैमेटोफिटिक होगी मतलब कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। ठीक है, आपके पास पहले क्या बनता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो आपके पास ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ऐसे प्रोटोनीमा। ठीक है, प्राइमरी, फिर इसके बाद ऐसे ब्रांच बन जाती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये आपके पास नीचे ही रहता है सॉइल के। ठीक है, मतलब हमें विजुअलाइज नहीं होता है, बट ऐसे हमें लीफ लाइक स्टेज विजुअलाइज होती है। तो ऐसे मैंने लीफ लाइक स्टेज बना दी। ठीक है, तो लीफी स्टेज भी किसमें प्रेजेंट होती है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, लीफी स्टेज, लीफी स्टेज। ठीक है, अब ये जो लीफी स्टेज है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसमें प्रेजेंट होगा आर्किगोनिया। ठीक है, और एक में क्या प्रेजेंट होगा, एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कौन सी स्टेज बोलते हैं, प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा। ठीक है, और जो लीफी स्टेज है ये कैसी स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज है ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, एंथ्रीडियम या आर्किगोनियम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया, एक बना देती हूँ मैं आर्किगोनियम, तो आपको आइडिया लग जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा क्योंकि। ठीक है, और आर्किगोनियम के अंदर एग होगा, वैसे ही सेम यहाँ पे लीफी स्टेज बनेगी दूसरे में। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा। तो प्रोटोनीमा स्टेज कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मोसेस में, एग्जांपल स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया। ठीक है, और जो लीफी स्टेज होती है उसके ऊपर क्या लगता है, आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, या एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बाकी मैम दोनों जो होंगे आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम इस लीफी स्टेज के ऊपर ही ग्रो करेंगे हाँ जी, इन केस ऑफ स्फैग्नम, या स्फैग्नम नहीं, आप मोसेस के केस में जर्नल। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेजेस हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको मेन चीज जो याद रखनी है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखनी है, प्रोटोनीमा स्टेज किसमें होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको गैमा कप किसमें होते हैं, और यहाँ पे लीफी स्टेज किसमें होती है। तो सिंपल है आपके पास, ये हमने पढ़ लिया। जो जैमा होंगे वो क्या होंगे, डिटैच हो जाएंगे पेरेंटल बॉडी से और जर्मिनेट कर देंगे न्यू इंडिविजुअल को। ठीक है, कैसे हैं ये, जो जैमा कप्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, बट कैसी बर्ड्स हैं ये, एसेक्सुअल बर्ड है ना। डेवलप इन द सेम रिसेप्टेकल ऑफ द थैलाई। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे सेम, और अब प्रोड्यूस हो सकते हैं सेम थैलाई पे। थैलाई मतलब जो आपके पास ऐसे डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, थैलस बोल देते हैं, थैलस या थैलाई। ठीक है, सिंपल है आपके पास। स्पोरोफाइट से डिफरेंशिएटेड, स्पोरोफाइट किसमें डिफरेंशिएट होता है इसके केस में, फुट, सीटे और कैप्सूल, ये हमने बात कर दी।
आफ्टर मियोसिस स्पोर्स क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे कहाँ पे, कैप्सूल में, और जो जर्मिनेट करेंगे किसको, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट को। यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो कैसी होती है मोसिस में भी, प्रीडोमिनेंट स्टेज उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट, मतलब जो प्रोटोनिमा स्टेज है वो कैसी है, गैमेटोफाइटिक है। उसमें दो स्टेजेस आती हैं, प्रोटोनिमा स्टेज आती है एक, और एक लीफी स्टेज आती है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, ठीक है। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट। ये पूछ रही थी मैम कि दोनों एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों जो है ये लीफी स्ट्रक्चर्स पे अपीयर होंगे। हाँ जी, ये दोनों और आपके पास, ये मोसिस में क्या होता है, ये मोनोइशियस प्लांट्स होते हैं या डायोशियस होते हैं? ये आपके पास मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायोसिस भी हो सकते हैं। फ्रेगनम इज द मोनोइशियस एंड अदर्स आर डायोशियस। हाँ जी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अब सिंपल क्या बोल रहा है कि अगर मोनोशियस है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों लीफी स्टेज, एक ही लीफी स्टेज पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये है सिंपल। तो कहाँ पे होंगे, एंथ्रीडियम। अब यहाँ पे दो स्टेजेस याद रखनी है आपने, प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज, ठीक है। प्रोटोनिमा आपके पास स्टेज होती है, उसके ऊपर कौन सी स्टेज लगती है, लीफी स्टेज, और लीफी स्टेज के ऊपर आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम ग्रो करेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो जाइगोट होगा और डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में, ठीक है। हैविंग फूड सीट एंड कैप्सूल, सेम ही रहेगा जैसे ऊपर था, ठीक है। स्पोरोफाइट इज इलेबोरेट देन इन लिवरवॉर्ट, ठीक है। लिवरवॉर्ट से थोड़ा इलेबोरेट होगा। कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ स्पोर्स होंगे और उसमें क्या होगी, मेयोसिस हो जाएगी, और फिर ये आपके पास हो जाएंगे वेल डिफरेंशिएटेड, तभी बोलते क्वेश्चन आता है ना, द स्पोरोफाइट ऑफ व्हिच वन इज, यस मैम, वेल डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीट एंड कैप्सूल, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होगा, देखो पिछले केसेस में, ठीक है, हमने क्या करा, स्पोरोफाइट्स की ऐसी कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुई, यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या होगी, स्पोरोफाइट में डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। फूड सीटे और कैप्सूल आपको देखने को मिल रहा है, तीनों चीजें, ठीक है। सबसे अच्छा आप किस में देखते हो, फ्यूनेरिया का एग्जांपल देखा है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा वैसे, ये विजुअल नहीं है आपको, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेज है वैसे, ठीक है, तो ये फ्यूनेरिया में ये जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं लीफी स्टेज, यहाँ पे लीफी स्टेज, ठीक है। इसके ऊपर आपको ऐसे स्टॉक जैसी दिख रही होगी, है ना, आधी इमेज है। These are the archegoniophores, फिर से ये वही बेयर करेंगे, archegoniophores and antheridio। हाँ, इसके ऊपर अब देखो यहाँ पे स्टेज हो जाएगी ना, ठीक है। Yes, ma'am. अब हमने क्या बोला, लीफी स्टेज के ऊपर, यहाँ पे N3 4 नहीं बनेगा, यहाँ पे लीफी स्टेज में क्या होंगे, मेल और फीमेल होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे, वो जो स्पोरोफाइट बनाएंगे वो वेल डेवलप्ड होगा, ओके ठीक है। इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे स्टेज ऐसे हो जाएगा, ओके। फ्यूज वो फर्टिलाइजेशन तो उसकी लीफी स्टेज में ही हो जा रही है, फिर वहां से वो स्पोरोफाइट निकल रहा है। ओके, हाँ, ठीक है मैम। यहाँ पे ये इस केस में हम्म, तो ये ऊपर दिखाया हुआ है, जस्ट ऊपर वाला ओवर, इतना समझ में? यस मैम। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आपको जितना करवाया थोड़ा बहुत रिमाइंड हुआ होगा, ठीक जी मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच। है। आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, हमारे लिए वही बहुत है। उसके बाद कल हम बात करते हैं आपके पास टेरिडोफाइट की और आगे, ठीक है। तो आई होप सिंपल है आपके पास, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, उसको हम कर लेंगे। और उसके बाद आता है आपके पास एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म तो आपको ऑलमोस्ट क्लियर ही होता है, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होती है क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंशिएशन बहुत क्लियर होते हैं और उसको हमने बहुत बार पढ़ा होता है। जी मैम। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगी, ठीक है, तो जिसमें आपके पास प्लांट किंगडम की असाइनमेंट सेंड कर दूंगी। और तो उसको मैम एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट थी कि आप जैसे प्रीवियस ईयर्स के हैं ना, अगर तो सिर्फ उसमें बायो का पार्ट वो वाला सेंड कर दो, अगर ठीक है, मैं मे बी जो भी आए हैं टीजीटी ये